तो आज हम देखेंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट पार्ट थर्ड। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि सेट होता क्या है और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ एग्जांपल्स किए। पार्ट सेकंड में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। अब हम पार्ट थर्ड में एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला सेट जो आता है वो होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एलिमेंट्स क्या होते हैं। मान लीजिए मैंने कोई सेट बनाया, उससे हमने कुछ भी एलिमेंट रखे, ये लेटर रख दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू रख दीजिए, जो भी माने, तो ये होते हैं एलिमेंट्स। अब नल सेट वो है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, खाली है जो। और खाली को हम और क्या बोलते हैं? नल, वॉइड, एम्प्टी। तो उसी तरह एम्प्टी सेट के भी तीन नाम हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। इसको हम ज़्यादातर इस वाले सिंबल से प्रेजेंट करेंगे, लेकिन कई जगहों पर ये वाला भी सिंबल दिखेगा आपको, जहाँ पे खाली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट बना दिए, अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली गई। बाकी इसे बोलते हैं फाई का साइन, ये फाई। हम इसे एग्जांपल देख के चलते हैं। मान लीजिए मैंने कोई डेफिनेशन दी, x such that x belongs to natural number and x is less than 1। अब हमें पता है जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, 1 2 3। 1 से छोटा नेचुरल नंबर जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या इसमें कोई एलिमेंट मिलेगा? नहीं। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा नल सेट। और अगर हम एग्जांपल देखें, x such that x belongs to natural number and x is greater than 1 and less than 2। आप मुझे बताओ कि क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो उसके हिसाब से ये सेट भी क्या हो जाएगा? नल सेट। तो ऊपर का आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे, जो है फाइनाइट सेट। अब इसे नाम से पता चल रहा है फाइनाइट, मतलब इसमें कोई जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे वो आप गिन सकते हो। डेफिनेशन देखते हैं, अ सेट विच इज़ एम्प्टी। अब ये याद रखना, एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट है और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अब डेफिनेशन में कह रही है या तो वो एम्प्टी सेट हो या जो उसके एलिमेंट्स हो वो डेफिनेट नंबर हो, मतलब आप उसको गिन सकते हो। मतलब 10 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, 50 है, 100 है, 1000 है, आप उसे गिन पा रहे हो तो वो एक फाइनाइट सेट है। अब वही डेफिनेशन उल्टा करें, अ सेट which does not contain definite number of elements is called infinite set। मतलब उसमें एम्प्टी का केस नहीं लेंगे। a set which does not contain definite number of elements are called infinite set। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। पहले फाइनाइट का देखते हैं। x such that x belongs to natural number and x is less than 5। अगर मैं इसको रोशर फॉर्म में लिखूँ तो मैं कैसे लिख पाऊँगा? मैं लिखूँगा 1 2 3 4, दोनों चीज़ सेम है। और मान लीजिए मैंने आपसे सेम ही चीज़ बोली पर मैंने कंडीशन नहीं लगाई, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं इसको बोलूँ रोशर फॉर्म में लिखने के लिए तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6, कंडीशन है कोई? नहीं है। मतलब ये इनफाइनाइट सेट है, ये चलता रहेगा। अगर दूसरा एग्जांपल दूँ, मैं इसी लिए लिख दूँ x दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मैं कुछ भी ले लूँ 1 1.1 1.2 1.3 1.21 1.121, ऐसे करते बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स डेफिनेट हो, आप गिन सकते हो, या फिर एक एम्प्टी सेट हो। इनफाइनाइट सेट यानी जिसके एलिमेंट्स आप गिन नहीं सकते। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमारा फोर्थ टाइप है इक्वल सेट। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। इसमें ये लिखा है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स इन सेम ऑर्डर। मतलब अगर मैं एक सेट ले लूँ 1 2 3 4 और बी ले लूँ 1 2 3 4,
तो अभी तो आपको दिख रहा है कि ये चारों एलिमेंट सेम ही है, तो आप बोल दोगे A इक्वल्स टू B। लेकिन अगर मैं A C को मानूँ और B ले लूँ 3 2 4 1, तो जो ये सेट है अब भी इसके बराबर ही है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन के टाइम पे बताया था आपको कि सेट में जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, मैटर करते हैं एलिमेंट्स। तो देखो 3 है इसमें भी, 2 है 2 भी इसमें, 4 है 4 इसमें भी है, 1 है 1 इसमें भी। तो अगर सारे एलिमेंट्स हो चाहे किसी भी ऑर्डर में लगे हो तो आप बोलोगे बराबर है वो। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना आपको ऐसे दे देगा वो 3,3 1,1 2 या फिर 4,4। आपको इसमें देखना कि आप बोल दोगे नहीं A इक्वल नॉट इक्वल टू B, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया अगर चीज़ें रिपीट कर रही हो तो कुछ नहीं करना, काट देते हैं उसको। तो आप खुद एक B का सेट बनाओ। आपने इसको काटा, फिर एक बार इसको काटा, ये रिपीट नहीं कर रहा, इसको ऐसे लिख दिया, 4 को काटा, तो अब देखो क्या मैच कर गया? हाँ, तो आप बोलोगे हाँ ये बराबर है। ऐसे आपको बुक में एग्जांपल्स दिख जाएंगे ये वाले डेफिनेशन के टाइम पे। तो ये मैंने चारों समझा दिया आपको, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, इसे हम नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के 2 सिंबल है, एक तो फाइव और एक करली ब्रैकेट, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देखा हमने, नेचुरल नंबर 1 से छोटा या फिर नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में, दोनों ही हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। आगे चलते हैं, फाइनाइट सेट, यानी आपके पास जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो एक डेफिनेट नंबर होगा, आप उसे गिन पाएंगे। इनफाइनाइट सेट, जो सेट के अंदर वैल्यूज होंगी आप उसे गिन नहीं पाएंगे। एग्जांपल देखे हमने इसके। आगे चलते हैं, इक्वल सेट, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, भले ही वो किसी भी ऑर्डर में लिखे हो या फिर वो रिपीट कर रहे हो। अगर रिपीट कर रहे हैं हमें काट के एक नया सेट बनाएंगे जो उसके बराबर दिख रहा होगा हमको। ये थी हमारी मेन थ्योरी। अब हम चलते हैं इस एग्जांपल्स पे। तो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6, हमें इसमें ना फाइनाइट और इनफाइनाइट पता करना है, कौन सी सेट जो है फाइनाइट है, कौन से है जो इनफाइनाइट है। अब पहले देखिए क्या गिवन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको हर बार ये ध्यान देना है कि आपको जो x है वो किससे बिलोंग करता हुआ दिया गया है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आपको एक बार क्या करना है, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखना है, एक बार क्या करना है x माइनस 2 को 0 इक्वल रखना है। क्योंकि देखिए ये 0 कैसे हो सकता है, या तो हमारा x माइनस 1 0 हो या हमारा x माइनस 2 0, दोनों में से कोई एक भी 0 हुआ तो हमारी ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। अब अगर मैं ये लेके चलता हूँ तो मेरा x की वैल्यू क्या आ रही है 1, अगर मैं ये लेके चलता हूँ x की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा 1, 2। अब इसमें 2 एलिमेंट है, आप गिन पा रहे हो इसमें दो ही एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे ये एक फाइनाइट सेट है। अब अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। जो x स्क्वायर है वो 4 के बराबर है। अब x स्क्वायर 4 के बराबर कब हो सकता है, 2 तरीके से, या तो x 2 हो और x माइनस 2 हो। पर कंडीशन का गिवन है x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, -2 नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो हम इसे नहीं लेंगे। तो हमारा सेट क्या बना, हमारा सेट बना 2। क्या ये फाइनाइट है? हाँ, आप गिन पा रहे हैं इसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये भी फाइनाइट है। अगला देखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 2x माइनस 1 0 के बराबर है। तो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1/2। क्या 1/2 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है, तो इसमें कोई एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये क्या है, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, कुछ भी बोल लो आप इसको। और मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि जो नल सेट होते हैं वो भी फाइनाइट सेट होते हैं। तो क्या ये फाइनाइट है? हाँ, ये भी फाइनाइट है। ये आपको याद रखना कि नल सेट भी फाइनाइट सेट की लिस्ट में ही आता है। अब आगे देखते हैं, फोर्थ, x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। अब आप मुझे बताओ, जितने प्राइम नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर बहुत सारे आएंगे। अगर मैं स्टार्ट करूँ
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर 23, फिर 24, 25, 26 नहीं, 27 नहीं, 28, 29, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो क्या आप इसे काउंट कर पाओगे? नहीं। तो ये क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। अब आगे क्या बोला गया? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड। अब हम ऑर्डर क्या बनाना है हमको? ऑर्डर एक्स नेचुरल नंबर भी हो और ऑड भी हो। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। क्या रुकेगी गिनती? नहीं रुकेगी। दो के गैप में बढ़ती जाएगी। कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। तो ये भी क्या है? इनफाइनाइट सेट है। तो एक बार दोबारा देख लो। हमें इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना था। इसे हमने सॉल्व करा, हमको वैल्यूज़ मिली 1 और 2, दोनों नेचुरल नंबर में आती हैं, तो सेट एक फाइनाइट सेट है। फिर हमने आगे देखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए था, हमें दो वैल्यू मिली 2 और -2। -2 नेचुरल नंबर नहीं है, हमने काटा, तो सेट क्या मिला? 2 का, जो फाइनाइट है। आगे देखते एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 2x - 1 0 होना चाहिए। एक्स की वैल्यू है 1/2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमें क्या सेट मिला? नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, कुछ ही बोल लो आप इसको, जो कि एक फाइनाइट सेट है। उसके बाद हमने देखा एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स एक प्राइम नंबर भी है, तो हमने इसका सेट बनाया, ये चलता रहेगा, तो एक इनफाइनाइट सेट है। फिर एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स ऑड भी होना चाहिए, इसका सेट बनाया, ये भी कहता जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो अब आगे चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 7 पे। फाइंड पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? जिसके एलिमेंट्स सेम हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये दोनों बराबर ही है। अब पहला सेट हमारा क्या है? ये 0। अब ये ध्यान देना, जो ये लिखा है ये नल सेट के बराबर नहीं है, कि यहाँ पे से नल सेट समझ लो, क्योंकि नल सेट में क्या होता है? कोई भी एलिमेंट नहीं होता, 0 एक खुद एक एलिमेंट है। यहाँ पे 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, 0 अपना एक एलिमेंट है यहाँ पे, तो ये नल सेट के बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। बी मैंने लिखा बी, पहले मैं बी को सॉल्व करता हूँ। बी में हमें गिवन क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5। अब आप बताओ कैसा हो सकता है कि मेरे पे जो पैसे हैं वो 10 से तो ज़्यादा है लेकिन 5 से कम है। मतलब मैं किसी को कह रहा हूँ कि मेरे पे 10 रुपये से ज़्यादा पैसे हैं लेकिन 5 रुपये से कम है, तो वही कंडीशन इसमें चल रही है कि जो x है 15 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, तो कोई बात बनी है? नहीं। इसका मतलब क्या है? कोई एलिमेंट होगा ही नहीं ऐसा। तो ये क्या बना? नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। तीनों नाम याद रखना, कभी भी कोई सा भी नाम ना आ जाता है, और सिंबल भी याद रखना, फाई या फिर ये ब्रैकेट। अब अगला देखते हैं, सी क्या बोल रहा है हमको? एक्स सच दैट एक्स - 5 = 0। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? एक्स = 5, तो मैं एक एलिमेंट मिला इसमें खाली। आगे देखते हैं डी का कह रहा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर = 25। अब दो नंबर के लिए 25 मिलेगा, या तो माइनस का 5 हो या तो प्लस का 5 हो, दो वैल्यूज यहाँ मिली। अब ई देखते हैं कि ई क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x² - 2x - 15। अब हमें पहले इसे सॉल्व करना है, जो हमारी इक्वेशन गिवन है x² - 2x - 15। इसे मैं अलग सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है x² - 2x - 15 = 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी करा रखा है। ये जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है, इनका प्रोडक्ट आ रहा है 15 की एलसीएम कर दीजिए आप, 5 3। अब आपको इसको इस तरह से अरेंज करना है कि इनका प्लस या एडिशन सब्ट्रैक्शन करके -2 बने। तो मैं कैसे करूँगा? x² - 5x + 3x - 15 = 0। अब x कॉमन लिया हमने, x - 5 में हम दोबारा वही शुरू करते हैं। मैंने फैक्टर काटे इसके x² - 5x + 3x - 15 = 0। x कॉमन लिया, x - 5 + 3 × x - 5 = 0।
x माइनस एफ कॉमन लिया, एक फैक्टर बना x प्लस 3। अब दो वैल्यूज पहले की तरह है, या तो हम इसे 0 माने या इसे 0 माने। इसे 0 मानेंगे तो हमें मिलेगा एक 5, इसे मानेंगे तो मिलेगा -3। तो हमारे पास सेट में क्या है 5, -3। देखते कोई कंडीशन दी है कि नहीं दी है। कंडीशन दे रखी है कि x इज़ अ इंटीग्रल पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमको क्या क्या वैल्यू मिल रही है 5 और -3, तो -3 काट देंगे तो ये सेट क्या हो गया 5। तो हमें e क्या मिला है 5। अब देखते हैं कौन कौन से इसमें बराबर है। देखो पहला a है 0, कोई 0 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो a किसी से मैच नहीं करेगा। b क्या वॉइड सेट, इन सब में कोई ना कोई वैल्यू है, तो ये भी किसी से मैच नहीं करेगा। c e से मैच कर रहा है, d किसी से मैच नहीं कर रहा। तो इसमें खाली जो c और e हैं वो इक्वल सेट्स हैं, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8 कर देते हैं। x इज द सेट ऑफ लेटर अलॉय एंड b इज द सेटर इन लॉय। अब अलॉय का सेट बनाएंगे, l दो एक बार काट, o फिर y, ये हो गया सेट x। अब b सेट किसका है लॉयर, l दो बार है, एक बार काट दो, एक बार l आ गया, देन o देन y देन। अब देखो a इसमें दोनों में, o भी दोनों में, y में, l भी दोनों, ऑर्डर मैटर नहीं करना। तो जो x इक्वल्स टू b है, तो ये दोनों सेट इक्वल है। अब आगे देखते हैं a इज इक्वल्स टू n। अब आप x लो n लो कुछ भी लो, n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। z हमको इंटीजर बताता है, इंटीजर का एक सेट जो होगा वो हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। n स्क्वायर इज लेस देन 4। अब ये कब हो सकता है, या तो n मेरा -2 हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल्स टू, -2 हमको 4 मिलेगा चाहिए और n एक इंटीजर होना चाहिए। तो -2 का स्क्वायर 4, जो माइन का हो गया 1 छोटा है 0, और सारे इंटीजर भी हैं और इनके स्क्वायर इन दोनों के 4 के बराबर है और बाकी इन तीनों के 4 छोटे हैं। और बी सेट हमको क्या दे रखा है x इज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर -3x + 2 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट सम से सॉल्व कर लेंगे, तो मैं जल्दी कहता हूँ x स्क्वायर -2x - x + 2 = 0, x × x - 2 - x - 2 = 0। तो हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है x = 1 और x = 2। ये दोनों साइड बराबर है नहीं है, a इज़ नॉट इक्वल्स टू b। अगर आपको ये सेकंड वाला समझ नहीं आया तो आप पहले ये मिडिल टर्म स्प्लिट्स एक बार सीख लीजिए, या तो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कराया उसको दोबारा देख लो, या फिर आप अलग से इसकी डेडिकेटेड वीडियो देखो किसी की। तो हम उसे यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।